औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी हिजरत कॉलोनी में हूँ। यहाँ पे एक मेडिकल कैंप के सिलसिले में आए थे, तो जब बाहर निकले तो हमारी एक वर्कर हैं अशफाक भाई, इनके यहाँ मैयत हो गई। इनकी बेटी का जनाज़ा अभी यहाँ से इनके गांव लेके जा रहे हैं। कल रात को उसका एक छोटा सा ऑपरेशन था, डिलीवरी का केस था। डॉक्टर्स ने बग़ैर किसी रीज़न के उसका जो है वो ऑपरेशन किया, बजाय इसके कि उसको नेचुरल डिलीवरी की तरफ लेके जाते। फिर उसके बाद उसको बग़ैर खिलाए पिलाए खाली पेट उसको हाई ब्लड प्रेशर की कोई दवाई दे दी, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। सुबह आज इंतकाल हो गया। और ये देखें, अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे 90% हॉस्पिटल जो हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर हैं। लोगों के पास कोई और चारा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा कहीं और जाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो जो ऑपरेशन होता है और जो ट्रीटमेंट होता है उसका रिकॉर्ड रखें और बता सकें कि पेशेंट को क्या हुआ, क्या वजह हुई कि उसकी जान गई। पूरी दुनिया में और हमेशा से डिलीवरी केसेस होते आए हैं और नेचुरल डिलीवरीज होती हैं, और ज़्यादातर नेचुरल डिलीवरीज होती हैं। क्या वजह है यहाँ पे सिजेरियन होते हैं 90%? क्या वजह है कि डॉक्टर्स जो हैं वो डेट दे देते हैं कि इस तारीख को तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, सिर्फ अपनी जो है वो टाइम टेबल की, अपने टाइम की बचत के लिए, और प्लस ज़्यादा पैसे के लिए, प्लस कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर कोई बच्चा, कोई बच्ची हमारी मर जाती है तो क्या वजह हुई कि उसका इंतकाल हुआ। अब इसके बाप जो हैं अभी जनाजे में, मैयत में, उसको ले जाने में, उसको तदफीन करने में मसरूफ़ रहें, वो करें, या ये FIR कटवाएं जाके और पोस्टमार्टम करवाएं और जो है वो इधर रुस्वा हों। ये आसान नहीं है हमारे लोगों के, और तमाम के तमाम शहरियों की, तमाम के तमाम पाकिस्तानियों की ये प्रॉब्लम है। ये किसी एक आदमी की नहीं है। इधर छोटे से इलाज के लिए भी जाते हैं तो आपको ये पता नहीं है कि डॉक्टर जो है वो आपके साथ कारोबार कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, या सचमुच आपका इलाज कर रहा है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया से लोग जो हैं हिंदुस्तान जाते हैं, इलाज करवाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कानून ऐसे हैं, उनके यहाँ डॉक्टर्स के ऊपर चेक ऐसा है कि पता है लोगों को कि कोई गलत चीज़ नहीं करेगा। और यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना हॉस्पिटल्स का कोई रिकॉर्ड है, ना हॉस्पिटल के अंदर कोई ऑपरेशंस का रिकॉर्ड है, ना पेशेंट्स की जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर कोई केयर है। नकली दवाइयाँ चल रही हैं, नकली डॉक्टर्स चल रहे हैं, डॉक्टर्स फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, उनके असिस्टेंट्स ऑपरेशन कर रहे होते हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। और बाकी हुकूमत को क्या बोलें, 30 सालों से आपने देख लिया डेमोक्रेसी का क्या हाल है। सारे के सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपना पेट भरने के लिए आते हैं, पेट भरते हैं और चले जाते हैं, पैलेसेस बनाते हैं दुबई में और लंदन में। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तानियों का क्या हाल हो रहा है, उसकी परवाह किसी को नहीं है। अशफाक भाई मेरे साथ हैं, इनकी बेटी का इंतकाल हुआ है। मैं चाहूँगा ये भी ज़रा अपना दर्द जो है वो शेयर करें आप लोगों के साथ। ये बुरानी अस्पताल जो है पाकिस्तान चौक पे, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही जो है इन लोगों ने वो कमर्शलाइज़ किया हुआ है इस हॉस्पिटल को। वो 2 दफ़ा पहले भी जो मेरी बेटी की जो डिलीवरी हुई है, इसमें भी उन्होंने कहा था जी ऑपरेशन होगा। मैंने जानबूझ के नहीं कराया था। 2 बेटियां मेरी पहले पैदा हुई, ऑपरेशन मैंने जानबूझ के नहीं कराया। इन्होंने कहा जी आपकी मर्ज़ी, आप नहीं कराएंगे, जो होगा कुछ होगा, हम जिम्मेदार नहीं। मगर वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। कल मेरी वाइफ़ जो है बच्ची को लेके वहाँ गई है, उन्होंने फ़ौरन कहा जी आप लेबर रूम में ले जाएं, ये तो बच्चे जो है, बच्चा अंदर कमज़ोर है और ये जच्चा बच्चा दोनों को ख़तरा है, ये है वो है। वो करके इन्होंने लेबर रूम में बोले 40,000 रुपये जमा कराएं, 40,000 भी जमा करा दिए फ़ौरन। फिर वो मरीज़ फंस जाता है कि पैसे जमा हो गए तो अब जाना है। तो ये फिर बोले जी मैं कंबल शंबल ये लेके गई हैं। रात को ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने कहा जी ठीक है, अभी डिलीवरी हो गई, ऑपरेशन हो गया और आप सुबह पैसे मज़ीद जमा करा देना। अभी पैसों के लिए इन्होंने कमर्शियल ऐसा बनाया हुआ कि सुबह इन्होंने वो आगे अमला जो रखा हुआ, उन्होंने रात भर पेशेंट ने, मेरी बेटी ने खाया, कुछ नहीं मना था। सुबह इन्होंने उसको हाई ब्लड प्रेशर की गोली एकदम से दे दी है, जबकि पैरासिटामोल भी नहीं देनी चाहिए खाली पेट देने से डॉक्टर को पता है कि जी बंदा जो है एकदम उसको हार्ट अटैक हुआ और एकदम वो डेथ होगी उनकी। मुझे बुलाया गया, मैं जब गया तो अंदर मुझे जाने नहीं दिया। मुझे कह रहे हैं जी हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब देखा तो उसकी सांस नहीं थी, उसके मुंह में इन्होंने नलकी डाली हुई थी और ऑक्सीजन नहीं लगाई हुई थी। ऑक्सीजन 15-20 मिनट के बाद लगाई है। और फिर मुझे कहने लगे जी हम कोशिश कर रहे हैं, आखिरी कोशिश कर रहे हैं, आप बाहर रहें। फिर मुझे कहने लगे अब नीचे ICU में ले जाना। ICU में ले जाके 10 मिनट के बाद रखने के बाद कह रहे हैं अल्लाह को प्यारी हो गई, डेथ हो गई इनकी, ये वो है। तो मैंने कहा जी आपकी तो गफलत है, आपने जो बोला नहीं गोली लेने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। डॉक्टर इतने चालाक और इतने माहिर होते हैं कि इनको बंदा क्या कहे।
इनको हम जैसे आम आदमी तो कुछ ही कह सकते हैं कि हम क्या कहें, फिर हमें दफनाने के लिए आगे पीछे मरीज़ के लिए वो करना होता है। ये सारा सिलसिला उन्होंने कहा जी आप जो कुछ कर सकते हैं कर लें, मराल ये है कि वो डेथ हो गई है उनकी, वो गोली से नहीं हुई, आप वैसे ही कह रहे हैं गोली से हुई। मेरी वाइफ कह रही है कि जी आपने गोली दी है इनको खाली पेट, उसी वक्त हुआ, उसी 5 मिनट के अंदर हुआ, डेथ हुई इनकी। अभी आपका मुतालबा ये है कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, इनके खिलाफ ऐसी कानून साजी की जाए कि भाई इनको आइंदा आने वाले लोगों के लिए जो है ना, जितनी औरतें वहाँ जाती हैं वो 90% ही ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और 90% ऑपरेशन के ज़रिए कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी कर नहीं रहे हैं, और कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये वहाँ जाके लेबर रूम के अंदर कहते हैं कि जी ये एकदम से ऑपरेशन करें और एकदम से अपनी जान छुड़ाते हैं, और वो ना अमला और स्टाफ और डॉक्टर कोई मेहनत नहीं करती, कुछ नहीं करती, ना मेहनत नाम की कोई चीज़ है इनके पास। इनको बस पैसा नज़र आता है कि पैसा फटाफट जमा कराएं, हमने ऑपरेशन कराना है। सबसे पहले तो ये चेक होना चाहिए ना, सबसे पहले तो ये चेक होना चाहिए कितने हॉस्पिटल्स जो हैं वो कितनी डिलीवरीज कर रहे हैं, उनमें से कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं और कितने नेचुरल केसेस हो रहे हैं, और नेचुरल केसेस जो है नहीं हो रहे तो क्या वजह है नहीं हो रहा है, और इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है। जब से इंसान पैदा हुआ है तब से ये डिलीवरीज हो रही हैं। ये हॉस्पिटल्स जब से इधर आए हैं, जब से इधर हॉस्पिटल्स आए हैं तब से ही जो है प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल ने ये तमाशा बनाया हुआ है कि हर बच्ची का सिजेरियन कराना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सहूलत के लिए, अपनी जो है वो पैसा बनाने के लिए काम करें। और इसके ऊपर चेक होना चाहिए कि सिजेरियन अगर होते हैं तो उसका क्या रीज़न है सिजेरियन हुआ, क्या एक्सरेज हैं, क्या बच्चा इन्वर्टेड था, कोई और डिफ़िकल्टी थी, नेचुरल ट्राई किया था नहीं किया था, बच्ची को ट्रेनिंग दी गई थी नहीं दी गई थी पहले से। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। हमारी पेशवा साहिबा जो हैं इनको अगर ज़रा सा भी दर्द होगा और ज़रा सा भी आवाम के साथ थोड़ा सा भी कोई ख्याल होगा, अपनी नौकरी को हलाल करना होगा, अपनी रोज़ी को हलाल करना होगा, तब वो आएंगी और करेंगी, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह हम लोग मीडिया के ऊपर बार बार आते जाएंगे, बोलते जाएंगे, और ये सब इसी तरह चलता रहेगा।